बेइसी छोटा लफ्ज़ है और बेरहमी उससे भी छोटा। किस्सा बताता हूँ, फैसला आप करें कि हुक्मरानों के इस रवैये को क्या नाम दिया जाए। जिस मुल्क में 10.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, हर दूसरा शहरी भूखा और बेरोज़गार हो, जो रोज़गार पर हो उसके पास 2 ऑप्शन हों, बिजली का बिल भरे या किचन के लिए राशन लाए। बीवी बच्चों के कपड़ों की अयाशी तो ख्वाबो ख्याल, बाइक में पेट्रोल भराए तो घर का किराया और दीगर अखराजात पूरा करना मुश्किल। बच्चों के स्कूल का खर्चा और जेब खर्ची एक और अजाब। ऐसे हाल में ये 10 करोड़ लोग कहाँ पुकारें, किसको पुकारें, कोई जवाब नहीं। कहते थे कि RTS वाले इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फार्म 47 वालों ने अवाम की शलवार तक नहीं छोड़ी। इनके लक्षण देखकर लगता है कि इमरान खान तो मसीहा था। इन जैसे सफाक तो माजी में भी नहीं थे। आदत शुमार पढ़ें और आम आदमी की हालत देखें तो सवाए गालियों के और कुछ मुंह से नहीं निकलता। कमज़ोर गालियों और बद्दुआओं के अलावा दे भी क्या सकता है। ज़्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ PTI के ही दौर से शुरू करते हैं। माशी तरक्की की शरह 6.1% थी। कोविड जैसी आलमी वबा के बावजूद 2021 और 22 में शरह नमू 5.8% तक रही। महंगाई 9 से 12% थी। गुर्बत की शरह 37% से कम होकर 34% हुई। 2022 में फ़ीकस आमदनी $1766 थी, जो मौजूदा रजीम के आने के बाद $1568 रह गई, यानी $198 कम हो गई। महंगाई की शरह 29% तक पहुंच गई। आए रोज़ लोगों को बताया जाता है कि महंगाई कम हो रही है। इस साल दावा किया गया कि फ़ीकस आमदनी $1824 हो गई है, लेकिन ये भी एक फ्रॉड है। जब गुर्बत 34% से बढ़कर 44.7% हो गई हो तो कैसे फ़ीकस आमदनी के आदाद व शुमार दुरुस्त हो सकते हैं। इंतहाई गुर्बत जो 4.9% थी 16.5% हो गई है। बेरोज़गारी होने के बावजूद 1.5 लाख से ज़्यादा असामियाँ वफाकी हुकूमत ने ख़त्म कर दी। सरमायाकार मुल्क में रहने के लिए तैयार नहीं। जिनके पास एहलियत है और पैसे हैं वो नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। ज़री मईशत की ये हालत है कि सिर्फ इस साल किसानों को गंदम में 2200 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ज़राई शोबे में खाद की किल्लत, इमदादी कीमतों का खात्मा करके बेरहम मंडी के आगे फेंक दिया गया। कपास की पैदावार 30%, मकई 14.5% और गंदम 9% कम पैदा हुई। पिछले माली साल में तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों से बराह रास्त 555 अरब रुपए का टैक्स काट लिया गया, लेकिन ताजर, ज़मींदार, सनतकार और दीगर शोबे ने टैक्स नहीं दिया। FBR ने ताजर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई, 50 अरब रुपए का हदफ रखा, लेकिन मिले सिर्फ 4 अरब रुपए। उसके अफसरान ने कितने अरब रुपए खाए इसका कोई हिसाब किताब नहीं। इस साल ये भी इंकशाफ हुआ कि बिजली के बिलों के ज़रिए सार्फिन से इजाफी 247 अरब रुपए निकाल लिए गए। अब ये इतलात आ रही हैं कि IMF को कहा गया कि ग़िज़ाई एमरजेंसी हो सकती है, इसलिए 2 लाख टन चीनी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगी। चीनी इंपोर्ट करने वालों को फ़ी किलो 30 रुपये से ज़्यादा अदा कर दिए जाएंगे। टेंडर कब जारी हुए, किसको ठेका दिया गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। दी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीनी की पहली खेप सितंबर में पाकिस्तान पहुंचेगी और उसकी इजाज़त नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दी। चलें ये बात मान लें कि उन्होंने रियासत की नाक बचाने के लिए अपनी सियासत की नाक कटा दी, लेकिन रियासत के माई बापों के वफादारों ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर अदलिया, मीडिया, इंतज़ामिया और सियासत को जिस तरह बेतौकीर किया, इसकी मिसाल मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं मिलती। जमहूरियत के दावेदारों ने सियासत को बेकफन कर दिया है, अब सिर्फ ताबूत में डालना बाकी है। इसके इनाम में वज़ीरों, मेंबरों और आला अफसरान की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, लेकिन एक आम मज़दूर के लिए कम अज़ कम तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। जब वज़ीर ख़जाना से इस सिलसिले में सवाल हुआ तो इंतहाई डटाई से जवाब मिला कि कारखानेदार पिछले साल की ऐलान करदा भी
कम से कम तनख्वाह देने को तैयार नहीं तो इस साल क्या ऐलान करते। सबब सादा है कि इन्हें वोट नहीं मिले इसलिए अवाम को जवाबदा नहीं। चोरी का मैंडेट है, जब तक चलता है चलाओ, अंजाम क्या होगा, मुल्क कहाँ जाएगा, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। अगर सब्सिडीज से गुर्बत ख़त्म होना होती तो अफ्रीका में कब की ख़त्म हो चुकी होती। सिर्फ 2022 की मिसाल सुने, सब सहारा अफ्रीका में $53 अरब की इमदाद दी गई, लेकिन गुर्बत में कमी के बजाय मज़ीद इजाफा हुआ। 41 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त शदीद गुर्बत का शिकार हैं। अगर तरक्की करने की नीयत हो तो दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आवाम को तरक्की की मनाजिल तय कराई। चीन उनमें सरे फहरस्त है। सिर्फ 2 दिहाइयों में ज़राअत और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत से निकाले। भारत देही इलाकों में पानी, बिजली और सड़कें पहुंचाकर पस्ती में गिरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लैटिन अमेरिका ने अपने इदारे मजबूत करके तरक्की का सफ़र शुरू किया, इस्लाहात और इंसाफ को बुनियाद बनाया, लेकिन हमारी अशराफिया आम शहरी की तरक्की नहीं चाहती। लोग अगर गुर्बत से निकलेंगे तो तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, उनके बच्चे तालीम हासिल करेंगे, इल्म मिलेगा तो सवाल होगा और सवाल होगा तो उनके मफादात को नुकसान होगा। इसलिए ये 70 सालों से अपने एजेंटों के ज़रिए गरीबों के जहनों में ये भूसा भरते हैं कि गुर्बत रियासत की नहीं तुम्हारे नसीब की वजह से है और इसका अजर तुम्हें क़यामत में मिलेगा।